मतलब मुझे जहाँ तक जो डाउट हो रहा है वो ये है कि ये प्रॉब्लम बहुत आगे तक जा सकती है। इसका झगड़ा, इसकी जो भी इसके ऊपर यहाँ पे मतलब अगर कहा जा रहा है कि ये प्रोपोगेंडा है, कहीं पर कुछ कहा जा रहा है, कहीं पर कुछ कहा जा रहा है, इसका मतलब एंड नहीं होगा। ये चीज़ आगे तक बढ़ेगी। कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और ये हम करने जा। अटारी चेक पोस्ट क्लोज कर दी गई है। तीसरा बड़ा फैसला, पाकिस्तान के जितने भी नेशनल्स हैं वो भारत में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और उनके पास 48 घंटे हैं वापस लौटने के लिए। चौथा बड़ा फैसला, डिफेंस नेवी एडवाइजर्स जो पाकिस्तान के हैं उनको वापस भेजा जाएगा और इस्लामाबाद से भारत अपने डिफेंस नेवी और एयर एडवाइजर्स को वापस बुला रहा है। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे भी कैंसिल कर दिए गए हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। और इससे क्या होगा, इवेंचुअली और ज़्यादा नफरतें, और ज़्यादा दुख, और ज़्यादा हेट एक दूसरे के लिए, यही चीज़ें आगे जाएंगी। मतलब आई डोंट नो कि क्यों पीसफुल नहीं रह सकता सब कुछ, क्यों ठीक से सब कुछ नहीं हो सकता। मेन स्टोरी अब इंडिया पाकिस्तान ही है। ये जो एकदम से स्टेप्स आए हैं, कल से यही कहा जा रहा था कि मीडिया इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन कोई ऑफिशियल इल्ज़ाम नहीं था, पर एकदम से जो ये स्टेप्स लिए हैं, हाउ डू यू लुक एट देम? इन दोनों की क्रिकेट ही बायकॉट हो जाए। वो कहें कि भाई ना हमने पाकिस्तान के साथ खेलना है, पाकिस्तान के हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना है, और ये सिरे से ही ख़त्म हो जाए, ताल्लुक ही ख़त्म कीजिए। मोदी सरकार हर एक मौका इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। बदकिस्मती के साथ नवाज शरीफ और हमारा फॉरेन ऑफिस इस वक्त टोटली लैकिंग है। उनकी मेरी ट्वीट्स आप देखें, उनका जो रिस्पॉन्स है वो जो कहते हैं ना स्पाइनलेस और वीक नीड एंड जेली नीड रिस्पॉन्स आ रहा है। भारत में जो हुआ वो बड़ा बुरा हुआ, उनके टूरिस्ट हलाक हुए। और पर यहाँ पे मुझे बताया जाए कि भारत पाकिस्तान में इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। टेररिज्म भारत फंड करता रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ होता रहा है और हमारे पास उसके शवाहिद भी मौजूद है। पर सबसे अहम बात यह है कि भारत का पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और शहबाज शरीफ का वो रिएक्शन हजम करना, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, जिस तरह के वजीर आजम इमरान खान साहब ने दिया था जिस वक्त बालाकोट पे, पुलवामा पे हुआ और फिर बालाकोट पे उन्होंने अटैक किया था। वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा था सोचूंगा बाद में, हम लोग पहले करेंगे। तो यही था कल जो आपने देखा, डिफेंस मिनिस्टर ने भी बात कौन सा जी, कोई नथिंग, उसका वीक नीड इस तरह मतलब। अब्दुल्ला हमीद गुल, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब वक्त देने के लिए। हम लोग अभी मतलब स्टिल आप देखें कि मैं अभी एक स्पोर्ट्स पर बात करने के लिए आज बैठी हूँ और मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है। मतलब आप थोड़ा सा भी माइंड अपना डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं ना, आप कोशिश करते हैं कि आप कोई पॉजिटिव बात करें, कोई अच्छी बात करें, तो बीच में एक ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जो सब कुछ ख़त्म कर देती है आपके दिल में, आपके माइंड में। आप रैंडम लोग जो उस इंसिडेंट से तो खैर नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन वो इस खबर को पढ़ रहे हैं, उनका माइंड कितना ज़्यादा तकलीफ में आ जाता है, वो कितना टॉर्चर होते हैं इस चीज़ से, नोबडी कैन अंडरस्टैंड दैट। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है और भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा अटारी और वाघा बॉर्डर को बंद करने का भी फैसला किया गया है। ये पानी की तकसीम के हवाले से खित्ते में एक अहम मुआहिदा था जो कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था। जो शहरी हैं वो हलाक हुए हैं, नो डाउट हमें भी उनका दुख है, किसी का ऐसे जानी नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है कि कोई चीज़ ना हो उठ के जो इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है, जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भारत का पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े बंद करने का भी फैसला। भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े कैंसिल किए जा रहे हैं। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अभी इस सारे प्रोसेस को किस तरीके से देख रही है, हमारी गवर्नमेंट इस पर क्या पोजीशन है, कोई तशवीश पाई जाती है, क्या इस वक्त स्ट्रेटजी जो है वो गवर्नमेंट बना रही है इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए? देखेंगे, ये तवक्को थी इस तरह के इकदाम उठा सकते हैं, लेकिन ये सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ये वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड है, एक एग्रीमेंट है, ये यूनिलैटरली कोई इस पे एक्शन नहीं हो सकता है। भारत का वाघा अटारी चेक पोस्ट बंद करने का भी ऐलान। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। और अटारी और वाघा बंद करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम वी आर नॉट ईगर, या हम कोई मरे नहीं जा रहे थे इंडिया जाने के लिए और पाकिस्तान आके जो है ब्लास्ट ब्लूस करके फौजी मार के वापस चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई वो वायलेशन करते हैं और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट करते हैं या कोई ऐसा मिस एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं, और हर जगह पे नफरत है, हर जगह पर एक दूसरे के लिए
अगर यहाँ पे एक ग्रुप एक दूसरे से मोहब्बत कर रहा होगा ना, तो बीच में कोई कुछ ऐसा कर देगा कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और जो तस्वीरें जिस तरह से सामने आ रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उनको देखकर आप सब लोगों को एहसास हो रहा होगा कि इस वक्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इस वक्त हमने कोई चूड़ियाँ तो नहीं पहनी, हमारी फ़ौज तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी तैयार है। वो किसी टाइम भी वो कि ये सिर्फ थोड़ा सा भी एक मर्तबा करें तो सही। तो उसके जवाब में जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्ड होगा, जहाँ से अटैक आएगा वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगी और मैसिव डिस्ट्रक्शन होगी। उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ना क्रिकेट अच्छी लग रही है, ना IPL अच्छी लग रही है, ना कुछ और अच्छा लग रहा है। इस वक्त सब कुछ दिल से ना ख़त्म हो गया है, बदमज़ा हो गया है, सब कुछ किरकिरा हो गया है। जो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हम एक तरफ ये कह रहे थे कि नहीं हमारी वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया नहीं जाएगी, अब तो कोई चांस ही नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है हो सकता है कि मतलब पाकिस्तान इंडिया दोनों आपस में क्रिकेट खेले ही ना। मित्रों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले से आप सभी अवगत हो चुके होंगे। इस घटना में अभी तक 26 से 27 लोगों के मारे जाने की खबर है और 12 लोग लगभग घायल हैं। इसमें नेवी के एक लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर और एक खुफिया विभाग के सचिव भी मारे गए हैं। साथ ही साथ एयरफोर्स के एक विंग कमांडर भी मारे गए हैं। जो हमारे नेवी के ऑफिसर थे वो अपनी पत्नी के साथ, जिनके साथ उनका 19 अप्रैल को ही विवाह हुआ था, घूमने के लिए आए हुए थे और इसी में वह मारे गए। और दुख की बात है कि एक हफ्ते से अधिक भी नहीं हुआ था पति पत्नी को विवाह किए हुए और ये घटना उनके साथ हो गई। जहाँ तक बात है, आपको पता चल ही गया होगा कि केवल हिंदुओं को टारगेट किया गया है पर्टिकुलरली, और सभी का धर्म पूछ कर उन्हें मारा गया है। और यहाँ तक कि कुछ लोगों का कंफर्म करने के लिए वो हिंदू हैं या नहीं, जो लोग झूठ बोल रहे थे बचने के लिए, उनकी पैंट वगैरह उतार के चेक भी किया गया कि वो मुसलमान तो नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलमान खतना करवाते हैं, तो जब उन्हें श्योर हो गया कि हाँ ये हिंदू है तो उसके बाद उन्हें मारा गया। इसी के जवाब में भारत ने अब रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। डिप्लोमेटिकली पहला कदम चल दिया गया है। आर्मी तो एक्टिव हो ही गई है और ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। साथ ही साथ डिप्लोमेटिक प्रहार भी चालू हो गया है। एम्बेसी को अपने स्टाफ घटाने को कह दिया गया है। साथ ही साथ जो डिफेंस अटैचे होते हैं उनको वापस, भारत के डिफेंस अटैचे एडवाइजर्स को वापस बुला लिया गया। पाकिस्तानी डिफेंस एडवाइजर्स को भारत से बाहर निकाल दिया गया है। साथ ही पाकिस्तानियों का पूरी तरीके से भारत में आना बैन कर दिया गया है। और जो पाकिस्तानी समय भारत में किसी भी कारण से, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो या फिर मेडिकल वीजा पे आए हुए हों, सबको 48 घंटे की मोहलत दी गई है कि भारत छोड़कर वो चले जाएं। साथ ही अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और वहां से होने वाला ट्रांजिट रूट भी बंद है, यानी कि टोटल डिस्कनेक्शन लगभग। अगर आप एक केवल डिप्लोमेटिक मिशन को छोड़ दें, यानी कि जो एम्बेसीज होती हैं उसमें कुछ आदमियों को छोड़ दें, तो कंप्लीट आइसोलेशन हो गया है इस समय, और ये होना भी चाहिए था। अब पानी को लेकर के सबसे बड़ा निर्णय आया है कि भारत ने सिंधतास मुआहदा, सिंधतास एग्रीमेंट जो है उसे सस्पेंड कर दिया है। इसे हालांकि खत्म नहीं किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे खत्म कर देना चाहिए, सस्पेंड करने से क्या होगा, लेकिन ऐसा करने से भारत ने असल में एक बहुत बड़ी चाल चल दी है। अब ये पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि देखिए बायलैटरली भारत ने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मध्यस्थता करवा करके पास किए गए एग्रीमेंट को समाप्त किया है। भारत ने इसे समाप्त नहीं किया और माना भी नहीं। यानी अब हम पानी को जाने से रोक भी सकते हैं और पाकिस्तान ये भी नहीं कह सकता कि ये एग्रीमेंट खत्म हो गया है, क्योंकि एग्रीमेंट खत्म नहीं हुआ है। यानी ये वो वाली बात हो गई कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। पाकिस्तान को ये हरकत बहुत भारी पड़ने वाली है। साथ ही साथ अन्य चालों से भी अब पाकिस्तान को मात देने की तैयारी है। डिफेंस फोर्सेस तैयार हो गई हैं, उन्हें हाई अलर्ट पे रखा गया है। सेना के तीनों अंगों को तैयार रहने को कहा गया है। किसी भी समय कोई भी बड़ा एक्शन हो सकता है और इसी पे हमारी नजर बनी रहेगी। आपका क्या कहना है इस विषय पे हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।